अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल सत्तार एक और नई वीडियो में आपके साथ हाजिर हूँ। रोज़ाना सोशल मीडिया के ज़रिए से आपको मुसलमानों की मोब लीचिंग की खबरें जब भी मिलती होंगी तो अब आपको वो वीडियोस देख के स्क्रॉल करने की आदत सी हो गई होगी, क्योंकि मुसलमानों को अब इस बात की आदत हो गई है कि रोज़ाना मुसलमानों की कहीं ना कहीं जान ले ली जाती है। और इस बात से अब मुसलमानों को भी खुद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ज़माना था जब किसी जगह मुसलमानों की मोब लीचिंग होती थी, एहतजाज किए जाते थे, प्रोटेस्ट किए जाते थे, फैमिली को इंसाफ दिलाने के लिए लोग आगे आते थे। लेकिन अब चूंकि इन तमाम खबरों को स्ट्रीम मीडिया ने जगह देनी बंद कर दी है, सोशल मीडिया के ज़रिए से कुछ थोड़ी बहुत खबरें बाहर आती हैं और मुसलमान उनको 1, 2 या 3 ग्रुपों में शेयर करके अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं इसी या पिछले महीने की बात करूं तो 6 से ज़्यादा मामले ऐसे हैं जहां मुसलमानों की शक के दायरे में जान ले ली गई है। आपने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के रायपुर में 3 मुस्लिम नौजवान जिनका ताल्लुक सहारनपुर से था और वो वहाँ पे मवेशी जानवर ख़रीदा करते थे और इनकी बिक्री का काम किया करते थे, उनको एक भीड़ ने मार दिया। लेकिन उसके बाद 1.5 महीना गुजर जाने तक भी 1 या 2 गिरफ्तारी हुई और बताया ये जाता है कि उनको भी ज़मानत पे बाहर छोड़ दिया गया। उसके बाद बकरीद के उन्हीं दिनों में फरीद नामी एक शख्स जो किसी जगह खाना बनाकर घर वापस लौट रहा था, उसको भी चोरी के शक में मार दिया गया और एक भीड़ ने उसकी जान ले ली। लेकिन ये सिलसिला बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रहा। उसके बाद बीते दिन अख्तर अंसारी नामी एक शख्स से जिसका ताल्लुक झारखंड से था, उसी झारखंड से जिस झारखंड में 3 या 4 साल पहले तब्रेज़ अंसारी नामी एक शख्स को भी भीड़ ने मार दिया था। मुसलमानों की जान अब इतनी सस्ती हो गई है कि इनकी जान जाने से किसी को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अख्तर अंसारी जिसके घर में 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको बकरी चोरी के इल्ज़ाम में एक भीड़ ने उसकी मोब लीचिंग कर दी और उसकी जान ले ली। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस खबर को या इस तरीके की जो खबरें रोज़ाना सोशल मीडिया के ज़रिए से हम तक पहुंचती हैं, इनको स्ट्रीम मीडिया ने अब अपनी खबरों में जगह देनी बंद कर दी है, क्योंकि ख़ुद मुसलमानों ने इन बातों पे एहतजाज करना, इन बातों पे प्रोटेस्ट करना और ऐसी फैमिली जिन फैमिलियों में किसी को इस तरीके से मार दिया जाता है उनको इंसाफ दिलाने के लिए आगे आना मुसलमानों ने खुद बंद कर दिया। और मुसलमान अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी बारी के इंतज़ार में रहने लगे हैं, क्योंकि मुसलमान अब ये सोचने लगा है कि क्या होगा एहतजाज करने से, क्या होगा प्रोटेस्ट करने से, और इस फैमिली को अगर इंसाफ मिल भी जाएगा तो क्या ये जो सिलसिला शुरू हुआ है मोब लीचिंग का, क्या ये बंद हो जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुसलमानों, आपके जागने का वक्त है, बेदार होने का वक्त है। खुदारा आप जाग जाइए और ऐसी फैमिली जिस फैमिली में 4 छोटे छोटे बच्चे हों, वहाँ किसी शख्स की जान ले ली गई हो और इसी मुल्क में बसने वाले मुसलमानों को कोई फ़र्क ना पड़ता हो, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हम अब कहाँ से कहाँ लौट आए हैं। दूसरी एक तरफ अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम की हदीसें पढ़ने वाले मुसलमान जो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, वही मुसलमान अपने मुल्क में मरते कटते मोब लीचिंग में जान गंवाते मुसलमानों के लिए अब आवाज़ बुलंद करना उन्होंने छोड़